अगर आपके पास एक्सेल में बहुत सारा डेटा है और आपको मैनुअली ही डुप्लीकेट एंट्रीज फाइंड करनी पड़ रही हैं, तो ये काम आप कुछ सेकंड्स में ही कर सकते हैं। आज मैं आपको एक्सेल में डुप्लीकेट डेटा फाइंड करने का सबसे इजीएस्ट मेथड बताऊंगी, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए स्क्रीन पर चलते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक ये छोटा सा डेटा बनाया है जिसमें से कुछ डुप्लीकेट वैल्यू भी है। तो हमें यहाँ पर अपने डेटा में से डुप्लीकेट वैल्यू को ढूंढना है। तो हम सबसे पहले अपने डेटा को सिलेक्ट कर लेंगे। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर कुछ नेम रिपीट हो रहे हैं, जैसे राहुल शर्मा, पूजा पटेल, मतलब ऐसे बहुत सारे नेम यहाँ पर रिपीट हो रहे हैं। तो आपको क्या करना है, एक्सेल के होम टैब पर जाना है और डुप्लीकेट वैल्यू को फाइंड करने के लिए हमें यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर क्लिक करना है और उसके बाद हाईलाइट सेल्स रूल्स पर एंड उसके बाद डुप्लीकेट वैल्यूज पर क्लिक करना है। और आप देखेंगे कि आपको यहाँ पर एक डुप्लीकेट वैल्यूज नेम से एक बॉक्स मिलेगा। तो आपको यहाँ पर जो कलर आपको अच्छा लग रहा हो, यहाँ से आपको कलर चूज कर लेना है। जैसे कि मुझे यहाँ पर लाइट रेड फिल कलर चूज कर लेती हूँ एंड यहाँ से कर देंगे ओके। तो देखिए जैसे ही हमने ओके करा, इसने यहाँ पर डुप्लीकेट वैल्यूज हमें फाइंड करके दे दी है। डुप्लीकेट वैल्यूज हाईलाइट होकर के आ गई हैं। तो आपको यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात समझना जरूरी है कि एक्सेल सिर्फ एग्जैक्ट सेम वैल्यूज को डुप्लीकेट वैल्यू ही मानेगा। जैसे कि यहाँ पर राहुल शर्मा, तो यहाँ पर सेम राहुल शर्मा है, तभी वो उसको डुप्लीकेट वैल्यू मान रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पर राहुल शर्मा है और मान लीजिए कि यहाँ दूसरी जगह हम आर स्मॉल वाला कर देते हैं, जैसे कि यहाँ पर ये राहुल शर्मा है और यहाँ पर ये राहुल शर्मा है। तो देखिए एक्सेल क्या कर रहा है, इसको और इसको, इन दोनों को फिर भी डुप्लीकेट वैल्यू ही मान रहा है क्योंकि नाम एक जैसे हैं, लेकिन स्पेलिंग में डिफरेंस है। जैसे यहाँ पर राहुल शर्मा और हम यहाँ पर कर देते हैं राहुल कुमार एंड इंटर। तो आप देख सकते हैं कि अब ये डुप्लीकेट वैल्यू नहीं है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा, जो एग्जैक्ट सेम वैल्यूज हैं वो उन्हीं को डुप्लीकेट मानता है। तो यहाँ पर इसने ये डुप्लीकेट वैल्यू हाईलाइट कर दी थी तो हमें डुप्लीकेट वैल्यू मिल गई। बट अगर आपको ये डुप्लीकेट वैल्यू यहाँ से डिलीट भी करनी है तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले अपने डेटा को सिलेक्ट करना है और यहाँ से हमें डेटा टैब पर जाना है। तो आपको यहाँ से एक ऑप्शन मिलेगा रिमूव डुप्लीकेट का और हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पर दो ऑप्शन मिलेंगे। जैसे क्या पूछ रहा है कि व्हाट डू यू वांट टू डू, मतलब आपको क्या चाहिए, एक्सपेंड द सिलेक्शन या कंटिन्यू विथ द करंट सिलेक्शन। तो हम यहाँ पर दोनों एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे कि आपको सिर्फ इस वाले कॉलम बस की डुप्लीकेट वैल्यू रिमूव करनी है जो कि हाईलाइट बस है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कंटिन्यू विथ द करंट सिलेक्शन पर क्लिक करना होगा और हम यहाँ से क्या करेंगे, रिमूव डुप्लीकेट्स कर देंगे एंड ओके एंड अगेन ओके। तो आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर जो कस्टमर नेम का कॉलम है इसने सिर्फ इसी कॉलम बस की डुप्लीकेट वैल्यू डिलीट की है, बट हमें वो डुप्लीकेट वैल्यू रो के साथ डिलीट करनी है। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, कंट्रोल जेड कर देते हैं, डेटा को सिलेक्ट करेंगे एंड फिर से रिमूव डुप्लीकेट्स पर क्लिक करेंगे। अब हमें क्या करना है, हमें सारी डुप्लीकेट वैल्यू रिमूव करनी है। तो एक्सपेंड द सिलेक्शन पर क्लिक करेंगे एंड रिमूव डुप्लीकेट। देखिए यहाँ पर इसने चूज भी किया है कि कस्टमर नेम, सिटी, ऑर्डर अमाउंट सभी का डुप्लीकेट डिलीट होगा। तो हम यहाँ से कर देंगे ओके एंड अगेन ओके। तो देखिए इसने डुप्लीकेट वैल्यू यहाँ से डिलीट कर दी है। अब आपको यहाँ पर एक भी डुप्लीकेट वैल्यू नहीं मिलेगी। लेकिन रिमूव डुप्लीकेट यूज करने से पहले अपने ओरिजिनल डेटा का बैकअप जरूर रखना, क्योंकि डुप्लीकेट रोज परमानेंटली रिमूव हो सकती हैं। तो देखा आपने कि एक्सेल में डुप्लीकेट डेटा फाइंड करना कितना इजी है। अगर आप एक्सेल को प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ स्टेप बाय स्टेप सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें